हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, आज है डे 22 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 22 में। तो हम जितने भी लोग हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसके बेहतरीन परिणाम आए। तो कल के अभ्यास में आपने यही सीखा कि कृतज्ञता के जादू से अपने जो भी काम हो उसे पहले ही हम बेहतरीन परिणाम के लिए सुनिश्चित कर लेते हैं। यानी हर काम के बेहतरीन परिणाम के लिए हम पहले ही कृतज्ञता दे देते हैं और ये उतना ही सटीक काम करता है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो कभी फेल नहीं होता। तो कल के वीडियो से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो तो हमारे जीवन में वही आता है जिसको हम आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए हम अगर अपने जीवन में मनचाही चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता। जब हम कृतज्ञता का जादू अपनी इच्छाओं में डाल देते हैं तो वो इच्छाएं साकार होने लगती हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डे 22 की तरफ। डे 22 है बिफोर योर वेरी आइज़। आज का जो टॉपिक है आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो दोस्तों, ये जो संसार है, अगर हम गौर से सोचें तो तमाम विज्ञान और उसकी शाखाओं के बावजूद ये जो संसार है वो चमत्कारी है और अद्भुत है, अद्वितीय है, जादुई है और भी उससे ज़्यादा बढ़कर बहुत कुछ है ना। तो आज के जो अभ्यास है उसकी जो प्रेरणा है वो है मिस रोंडा बर्न, जो कि इस वर्कशॉप की भी प्रेरणा है। और रोंडा बर्न के बारे में जो भी लोग जानते होंगे, वो द सीक्रेट मूवी की प्रोड्यूसर हैं। संसार की हर भाषाओं में वो उस फिल्म का अनुवाद हुआ और इसके अलावा बहुत बड़ी लेखिका हैं, बेस्ट सेलर उनकी बुक्स होती हैं जैसे कि द सीक्रेट, द हीरो, द पावर, द मैजिक जैसी बुक्स की वो लेखिका हैं। तो आज उनकी ही कहानी से हम शुरुआत करते हैं। तो जब उन्होंने आकर्षण के सिद्धांत को समझा, कृतज्ञता के जादू को जाना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपनी इच्छाओं की सूची बनाई। अब उनकी इच्छाओं की सूची तो इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, वो कहाँ से शुरुआत करें और ये पूरी होंगी कैसे। तो उन्होंने जो एक काम किया वो ये किया कि उन सारी इच्छाओं की जो सूची थी, जो उनकी मेन सूची थी, उसमें से उनकी जो शीर्ष इच्छाएं थी, टॉप मोस्ट इच्छाएं, उसमें से 10 इच्छाओं की सूची बनाई और उन्हें अपने साथ हर दिन रखना शुरू कर दिया। हर दिन वो लिखती थी 10 इच्छाओं को और अपने साथ में रखती थी और जब भी दिन में उन्हें समय मिलता था उन इच्छाओं को पढ़ती थी और उन्हें आभार व्यक्त करती थी। ऐसा आभार व्यक्त करती थी जैसे कि वो इच्छाएं जैसे उसी समय पूरी हो चुकी हों उनकी। और जो उनकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी, जो उस लिस्ट में जो सबसे पहली इच्छा थी, वो तो बहुत बड़ी इच्छा थी। तो उसके लिए वो क्या करती थी, उसे दिन भर दोहराती थी और दिन में पता नहीं कितनी ही बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहती थी, जैसे उनकी वो इच्छा उसी समय पूरी हो चुकी हो। तो उससे हुआ क्या, फिर चमत्कार हुआ और जादू की तरह वो सारी इच्छाएं जो लगती थी कि असंभव, ये पूरी कैसे होंगी, एक एक करके पूरी होती शुरू हो गई और उनकी लिस्ट भी बहुत बड़ी थी। तो आज आपको रोंडा बर्न की कहानी इसलिए बता रहे हैं कि जिससे कि आपको प्रेरणा मिले। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो जिससे आपको ये विश्वास भी हो जाएगा कायम कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी हो या छोटी इच्छा हो, वो पूरी होती ज़रूर है अगर हम उसे कृतज्ञता के जादू से भर दें। तो जब उन्हें आकर्षण के नियम का पता चला, जब उन्होंने आभार के जादू को समझा, तो उन्होंने जो अपने इच्छाओं को आभार देना शुरू किया, उस समय पर उनकी जो पूरी इच्छाएं, जब उन्होंने ये शुरू किया तो अभ्यास, तो उनकी इच्छाओं को पूरी होने में लगभग 4 साल का समय लगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाई थी तब उनकी कंपनी के ऊपर $20 लाख का कर्ज था। उनके जितने भी क्रेडिट कार्ड थे वो सभी कर्जों के बोझ तले डूबे हुए थे और उनके पास में ज़्यादा समय भी नहीं था। अगर 2 महीने में कुछ अच्छा नहीं होता तो उनका सब कुछ बिक जाता।
लेकिन उन्होंने जो सूची बनाई थी, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जो सूची बनाई थी वो थी कि समुंदर के किनारे एक बड़ा घर और संसार की जितनी भी शानदार जगह हैं उन जगहों की यात्रा और कर्ज़ों से मुक्ति, सारे कर्ज़ों को चुकाना, ये उन्होंने लिखा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि उनकी कंपनी की ग्रोथ, बिज़नेस का विस्तार और संपूर्ण स्वास्थ्य, बेहतरीन रिश्ते, अपने परिवार को एक बहुत अच्छी जीवन शैली देना और इसके अलावा खुद को बहुत रोमांच और खुशी और अनंत ऊर्जाओं से भरपूर महसूस करना। और इसके अलावा बहुत सारे जो मटेरियलिस्टिक गोल थे वो तो थे ही उनके। तो ये सारी इच्छाएं, और जिसमें से जो सबसे बड़ी उनकी जो इच्छा थी वो उनके आसपास के लोगों को तो लगता ही नहीं था कि ये कभी पूरी हो पाएगी। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? जो सबसे पहली उस लिस्ट की इच्छा थी उनकी कि वो अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में चेंज लाना चाहती थी। और जैसा कि जिन लोगों ने भी रोंडा के बारे में पढ़ा है वो सब जानते हैं कि ये तो वो कर चुकी है। तो सारी इच्छाएं उनकी 4 साल के अंदर पूरी हो गई। एक एक करके उनकी इच्छाएं जादू की तरह उनकी आंखों के सामने पूरी होनी शुरू हो गई और उनकी सारी पूरी इच्छाएं हो गई। और जैसे जैसे उनकी इच्छा पूरी होती गई उस लिस्ट में से उस इच्छा को वो कट करती गई और फिर उसके बाद में मन में कोई दूसरी इच्छा जागी तो उस इच्छा को उन्होंने लिख दिया। तो आपको भी यही करना है, उन्हीं का अनुसरण करना है। आज आपको भी जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, मत सोचिए कि ये कैसे पूरी होंगी, ये होगा कैसे, इतनी बड़ी इच्छा है। सारी इच्छाओं की लिस्ट बना लीजिए और उसमें से 10 आपकी जो शीर्ष इच्छाएं हैं उन्हें आप लिखिए और उसके बाद में एक एक करके उसे पढ़िए और आभार व्यक्त कीजिए कि जैसे वो हो चुकी हो। उतनी खुशी, उतना गहराई से, दिल की गहराई से आभार व्यक्त कीजिए जैसे कि वो उसी समय पूरी हो चुकी हो। और फिर हर इच्छा के साथ ऐसा ही कीजिए, 1-1 मिनट दीजिए हर इच्छा को, तो 10 मिनट लगेंगे। और फिर उसके बाद में उस सूची को अपने साथ में रख लें, आप अपनी पॉकेट में रख लें और या फिर अपने पर्स या वॉलेट में भी आप रख सकते हैं। और दिन में अलग अलग समय पर जब आपको टाइम मिले तो आप उसे पढ़ें और उसी तरह से दिल की गहराई से आभार महसूस करें। और फिर देखेंगे आपकी जैसे रोंडा की इच्छा पूरी हुई, जैसे इतने सारे लोगों की, आज करोड़ों लोगों की इच्छाएं पूरी हुई। इस अभ्यास को करके आपकी भी इच्छाएं आपकी आँखों के सामने पूरी होती चली जाएंगी और आप कहेंगे ये तो जादू है। और अगर आप रोंडा की तरह ही हैं तो आप जब आपकी कोई इच्छा पूरी होगी तो उसे आप उस सूची में से कट करेंगे तो आपकी आँखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आँखों में आभार के आंसू आ जाएंगे। और दोस्तों ये सब करके जब आप आभार देते हैं तो आपकी इच्छाएं तो कृतज्ञता पूरी करती ही है, लेकिन उसके साथ में आपके जीवन में जो खुशी आती है, जो आपके जीवन में उत्साह आता है, जो एनर्जी फील करते हैं, उसका तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कीजिए इस अभ्यास को। और आज आपको क्या करना है, वही रात को सोते समय अपनी तारीफ में 10 लाइनें लिखनी है, क्योंकि आप हैं इस सृष्टि की सबसे अनुपम रचना। तो अपनी तारीफ में 10 लाइनें लिख लीजिए। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में सेल्फ़ लव का अफर्मेशन सुनना है। अच्छा, जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनको सेल्फ़ लव का अफर्मेशन कहाँ है ये शायद मालूम ना हो, तो वो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे तो वहाँ उनको वो सेल्फ़ लव के अफर्मेशन की लिंक मिल जाएगी। तो उसे ज़रूर सुने, हर रोज़ सुनना ज़रूरी है। और फिर अपनी मैजिक रॉक को हाथ में लीजिए और हाथ में लेने के बाद में दिन भर में हुई अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचिए और जो घटना आपको सर्वश्रेष्ठ लगी हो उसे 3 बार धन्यवाद 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 दीजिए, दिल की गहराइयों से दीजिए। और उसके बाद में उस मैजिक रॉक को अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। फिर सुबह उठकर क्या करना है, सुबह उठकर जिन चीज़ों के लिए आपके जीवन में जो चीज़ें हैं उन 10 चीज़ों के लिए आप जो आभार व्यक्त करते हैं, किस वजह से आप आभारी हैं वो भी लिखना है। और किन चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करते हैं वो लिखकर आप आभारी क्यों हैं लिखना है। और फिर 3 बार धन्यवाद 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 ऐसा लिखना है। तो और उसके बाद में और तुरंत बाद ही आज की ये जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो उसके तुरंत बाद ही कर लीजिए। और उस पेपर को जिस पे आपने अपनी शीर्ष इच्छाएं लिखी हुई हैं उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए या वॉलेट या पर्स में रख लीजिए। और जब भी आपको समय मिले
तब आप ये अभ्यास कीजिए और देखिए कि आपकी इच्छाएं किस तरह से पूरी होती हैं, क्योंकि जब दूसरों की इच्छा पूरी हो सकती हैं तो आपकी भी हो सकती हैं। तो आपका जीवन कृतज्ञता और आभार से भरा रहे। आज के दिन इतना ही, आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।